मैं कंचन विश्वास नौशादा पब्लिक स्कूल से। आज हम करेंगे इस्लाम धर्म का उदय, जो +1 क्लास का 4th अध्याय है। इसको मैं थोड़ा सा कहानी के माध्यम से आपको बताती हूँ। इसके अंदर क्या है, जैसे जो 570 ईस्वी में लगभग ये स्टार्ट हुआ, तो उस समय के दौरान पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ। पैगंबर मोहम्मद जो थे वो उस समय के दौरान जैसे समाज के अंदर क्या था कि अनेकों धर्म जो थे वो फैले हुए थे, और अनेकों धर्मों के अंदर भी क्या था कि सभी आपस में जैसे लड़ाई झगड़ा करना, वो सब चीज़ें जो है वो चलती थी, मूर्ति पूजा, जिसके कारण जो लोग थे वो अपने धर्मों से काफ़ी परेशान थे। तो वो कुछ एक ऐसा चाहते थे जिससे जो है सभी एक धर्म को अपनाएं और एक जैसे ही रहना जो है वो आरंभ कर दें। तो उसी समय पैगंबर मोहम्मद का जो जन्म हुआ और वो जैसे बड़े हुए, तो उनको वो अपने आप को अल्लाह का संदेश वाहक जो है वो कहने लगे। और वो कहाँ पर रहते थे? मक्का के अंदर। मक्का के अंदर भी एक काबा नाम का जो स्थान था, वहाँ पर वो रहते थे। तो उन्होंने जो धर्म को चलाया, तो वो ये कहते थे कि एक भगवान को ही मानना है, एक अल्लाह को ही मानना है और किसी को नहीं। और उन्होंने मूर्ति पूजा का भी विरोध किया, और जैसे उन्होंने नियम बनाए रोज़ा रखने के, जैसे इसके अंदर जो इस्लाम धर्म है उसके अंदर आज भी रोज़ा जैसे 20 दिन का रखा जाता है, तो वैसे ही जो है उन्होंने रोज़ा रखने का भी जो है संदेश दिया। और उनके जो अनुयायी थे वो भी उनके साथ थे। जैसे उनके अनुयायी धीरे धीरे बनते गए, तो जैसे वहाँ पर जैसे वो रहते थे, तो वहाँ पर उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। तो व्यापारी लोग जो थे उनका उस जैसे मूर्ति पूजा के लिए या जैसे जो सामान होता है पूजने के लिए, तो उस सामान का जो जैसे व्यापार होता होगा, तो व्यापार जो है वो ठप होने लगा। तो उन्होंने इसका विरोध किया इस्लाम धर्म का, व्यापारियों ने। और जो उस समय के दौरान मूर्ति पूजा करते थे, तो वो कहते थे कि काफ़ी समय से ऐसा ये चलता आ रहा है, तो ऐसे एकदम से चेंज नहीं हो सकता। तो उन्होंने भी उसका विरोध किया। तो 622 ईस्वी में जैसे वो उनको मक्का से निकाल दिया गया, और उनके वो मक्का को छोड़ कर के मदीना चले गए, और साथ साथ उनके अनुयायी जो थे वो भी जो है वो उनके साथ साथ चले गए। और वहाँ पर उनका लोगों ने जैसे स्वागत किया, वहाँ एक नए धर्म का जो है उन्होंने प्रचार प्रसार किया। फिर इसके अंदर जैसे आता है सबसे पहले इतिवृत्त या त्वारिख। ये इतिवृत्त या त्वारिख जिससे हमें इतिहास का पता चलता है। और फिर जैसे अर्ध ऐतिहासिक कृतियाँ जैसे जीवन, पैगंबर के कथन और अभिलेख, कुरान की जो टीकाएँ हैं, उन सब से जो है हमें सारे इतिहास का, यानी कि इस्लाम धर्म का उदय जो है वो कैसे हुआ, उसके बारे में हमें जो है वो पता चलता है। और फिर जो कानूनी पुस्तकें हैं और जो यात्रा वृत्तांत हैं, जैसे भूगोल यात्रा वृत्तांत हैं, जैसे लोग यहाँ पर सामान लेने के लिए आते थे और फिर जो है जाते थे, तो अरब से भी आते थे, तो उन सब से भी जो हमें है वो पता चलता है। और फिर इसका इस्लाम धर्म का उदय कैसे हो उसको बताने में प्राच्यविद जो 19वीं सदी में जो है ये इनका उदय हुआ है। और प्राच्यविद क्या होता है? जो प्राचीन जो कथाएं हैं उनको जो है वो पढ़ते हैं और उनके बारे में वो सब कुछ जो है जो अन्य आने वाले लोग हैं उनको बताते हैं। फिर अरब में इस्लाम का उदय, तो अरब की भी एक कहानी है कि वहाँ पर जो है कबीलों में जो है वो लोग रहते थे, तो कुछ लोग जो है वो इस धर्म को मानते थे। और पैगंबर का जो जन्म माना जाता है वो 570 ईस्वी में माना जाता है। और फिर जैसे इन्होंने जो प्रचार प्रसार किया वो 612 से 632 ईस्वी तक जैसे उन्होंने प्रचार किया, वो एक अल्लाह की पूजा के लिए ही प्रचार किया। उन्होंने कहा कि अनेक भगवान नहीं, अल्लाह जो है वो एक ही है। और उस समय अरब में जो है अंधविश्वास फैला हुआ था, तो उस अंधविश्वास को भी इन्होंने दूर करने की कोशिश की, और इन्होंने मूर्ति पूजा का भी निषेध किया। और व्यापारी जो थे, जब इन्होंने मूर्ति पूजा का जो है विरोध किया कि इन्होंने पैगंबर मोहम्मद ने, तो व्यापारी लोग जो थे वो इनके खिलाफ़ हो गए। और फिर
जैसे जो 622 में हिजरी संबत की शुरुआत जो है वो भी मक्का से ही मानी जाती है। और मक्का के अंदर जैसे इन्होंने 622 हिजरी में ये मक्का के लिए इन्होंने प्रस्थान किया था, तभी से ही हिजरी संबत को जो वो माना जाता है। और फिर सफल धर्म अगर बनाना हो तो उसके लिए क्या क्या हमें चाहिए, क्या क्या होना चाहिए। तो सबसे पहला है, जैसे सफल धर्म बनाने के लिए राजनीतिक जो संस्थाएं हैं वो साथ होनी चाहिए, और सुदृढ़ीकरण यानी कि एक दृढ़ विश्वास, एक दृढ़ शक्ति जो है वो होनी चाहिए, जिससे ये मतलब हो कि धर्म का प्रचार हम अच्छे से कर सकते हैं। सुरक्षा होनी चाहिए। और विरासत का मतलब क्या होता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी किसी धर्म का चलना, और बाहर से मतलब किसी बाहर से जैसे लोगों को धर्म परिवर्तन करवाना, और स्वयं जो है धर्म प्रचार करके भी लोगों का परिवर्तन करवाना। और जैसे उस समय के दौरान मैंने आपको पहले बताया कि आंतरिक लड़ाइयाँ चल रही थी, तो आंतरिक लड़ाइयों का समाधान भी कैसे हो सकता था, इन्हीं सभी जब एक हो जाएंगे, एक समुदाय बन जाएगा, तभी जो है वो आंतरिक लड़ाइयों को समाप्त कर सकते थे। फिर उम्मा को एक बड़ा समुदाय, जैसे उस समय के दौरान उम्मा मतलब जो मुसलमान थे वो एक बड़ा समुदाय बनाना चाहते थे। और उस समय के दौरान जैसे कर्म कांड भी रखे गए इस धर्म के अंदर। जैसे आज भी लोग जो इस्लाम धर्म को मानते हैं तो वो रोज़ा मतलब एक उपवास होता है, व्रत होता है, और वो उसको जो है रखते हैं। और फिर सिद्धांतों का जो इसके अंदर सिद्धांत बनाए जाते हैं उनका पालन करते हैं। यानी कि चोरी नहीं, जैसे इनके नैतिक जो सिद्धांत बनाए जाते थे उसके अंदर क्या बताया जाता था कि चोरी नहीं करना, डकैती नहीं करना, और किसी का जो है दिल नहीं दुखाना, मूर्ति पूजा नहीं करनी, जो प्रभु है या फिर जैसे हम कहें कि अल्लाह जो है वो हमारे अंदर ही निवास करते हैं। तो आज इतना ही, बाकी लेसन की शुरुआत हम कल करेंगे कि क्या क्या है। और इसके अंदर जो आपकी NCERT की बुक है उसमें जो ब्लू कलर का दिया हुआ है तो उसके अंदर काफ़ी अच्छा जो है वो दिया हुआ है सारा पाठ का सार, तो उसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। बाकी कल। धन्यवाद।